हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फ्रेंड फाई शयान। फ्रेंड, मैं आपका दोस्त डॉक्टर फाई शयान आपके अपने चैनल डॉक्टर फाई शयान में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, सीओपीडी क्या है, क्या होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसे कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें अपने सगे संबंधियों में जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है। देखिए फ्रेंड, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़े की वो बीमारी है जिसमें फेफड़े में हवा ले जाने वाला जो एयर वे है आपका, जो ये पाइप होती है जो हवा को ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका डायमीटर का कम हो जाना, यहाँ पर ये इसके डायमीटर को कम हो जाना या फिर इसकी भीतरी दीवारों में स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, जब ये ऐसा हो जाता है तो जब ये छोटा हो जाता है तो वहां पर ना तो ऑक्सीजन अच्छे से जा पाती है, ना ही तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल पाती है। कहने का मेरा मतलब है, जैसे ये देखिए पे, ये इसका डायमीटर है, अगर ये इस डायमीटर के अंदर कुछ जमा हो जाए, कम हो जाए, तो क्या ये फिर अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे ही उसमें होता है। और जब ये डायमीटर जो है कम हो जाता है तो फिर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा पाती फेफड़ों तक, तो फिर फेफड़े अच्छी तरह से काम नहीं करते, फूलते रहते हैं, जिन्हें हम लोग सीओपीडी बोलते हैं। किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना फेफड़े की नली में, उसे हम लोग सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। अब आता है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमन आपको नजर आएंगे, कि छाती में टाइटनेस रहना, भारीपन रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस अच्छे से नहीं ले जाना पाना, सीढ़ी चढ़ते वक्त बहुत ज्यादा परेशान होना, सांस फूलने लगना, ठीक है, कोई भी काम नहीं कर पाना, बहुत ज्यादा कमजोरी होना, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। खांसी अगर हो गई है तो खांसी का लगातार रहना, खांसी रुक रुक कर आना, बेचैनी, घबराहट, सीने में जकड़न जैसा रहना और छाती में घर घर की आवाज आना, ये सारे सिम्टम्स आपको सीओपीडी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब रहा सीओपीडी अगर है तो ये इसके क्या कारण होते हैं, क्या कॉज होता है। देखिए, मोस्टली इंडिया में सीओपीडी के जो कॉज है वो कॉज आता है स्मोकिंग। अब वो स्मोकिंग कैसा भी हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए जो लोग सिगरेट का नशा करते हैं, टबैको है, सिगरेट है, ये है जो डायरेक्ट धुआं ले रहे हैं, कारखानों से निकल रहा है, माए बहनें जो है चूल्हे पर जो खाना बना रही हैं वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसा भी। लेकिन जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हें ये ज्यादा ट्रिगर कर सकता है, उनको ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन खतरा दोनों को हो सकता है, परेशानी दोनों को हो सकती है। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है, अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये जान पर भी पहुंच जाती है, कभी कभी ये लाइलाज तक हो जाती है। ठीक है, पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, सारी सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, एलर्जी हो सकते हैं, किसी केमिकल की वजह से रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ही आपके खिलाफ हो सकती है, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। सीओपीडी किसी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, या आपको किसी चीज की ज्यादा एलर्जी की वजह से भी आपको ये चीज हो सकती है। दूसरा, स्मोकिंग तो आपको मैंने बता ही दिया, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फेफड़ों के अंदर कोई बीमारी और पनप रही हो, उसमें भी हो सकता है। एस्मा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस की वजह से भी हो सकता है। ये सब सारी चीजों में हो सकता है, ब्रोंकाइटिस से ही डेवलप सीओपीडी होता है। ठीक है, तो ये सब देखा जाता है और कभी कभी लोग नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, तो ये लंग्स कैंसर तक में भी ऐसा होता है। तो ये तो रहे आपके कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसा जो है कॉज होता है, क्यों हो सकता है। अब आता है डायग्नोस पे। डायग्नोस से मेरा मतलब ये है कि कैसे डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि आपको सीओपीडी। सीओपीडी देख के ही डॉक्टरों को पता चल जाता है कि ये सीओपीडी है, लेकिन फिर भी
डॉक्टर्स कुछ जांच कराते हैं। कॉमन आपका चेस्ट एक्सरे यूजली कराया जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है सब नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। कुछ केसेस में जहां पर ज्यादा कुछ दिखाई देता है वहां डॉक्टर सीटी भी कराते हैं। सिटी स्कैन आपका करा सकते हैं, फिर या आपका पीएफटी करा जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा जाता है, स्पायरो देखा जाता है स्पायरोमीटर से कि भाई फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, फेफड़े में अगर कोई दिक्कत है तो क्या दिक्कत है और ये कहाँ दिक्कत है, तो ये सारी चीजों को देखा जाता है। और उसके बाद डॉक्टर्स कुछ ब्लड की जांच करा सकते हैं और भी सारी चीजों को कराया जा सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं फिर आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस वीडियो के बीच में, मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे आप बंद कर दो। स्मोकिंग इस बीमारी का ट्रिगर ये स्मोकिंग ही बढ़ाता है। अगर आप कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो अंदर के सेल्स हैं, जो आपके एयरवेज के जो सेल्स हैं, उन्हें आप चुनौती दे रहे हैं, उन्हें आप जो है चैलेंज कर रहे हैं कि भाई देखो हम बार बार ये कर रहे हैं, तुम्हें तो कुछ करना है करो। आपका वो जो धुआं है वो फेफड़े तक जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है और वो नुकसान कर रहा है। अननेसेसरी कोई भी बाहर की चीज अंदर जाती है तो वो तो खराब है ही। ठीक है, तो लंग्स की बीमारी के साथ आपको कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। दूसरी बात है, आपको लंग्स की बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बीमारी कभी कभी जानलेवा हो जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बीमारी में मैंने अपना बहुत कुछ खोया। इस बीमारी में मैंने अपनी माँ को खोया, ठीक है, और मैंने बहुत कुछ खोया, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस बीमारी को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं करें। खैर, अब वापस आते हैं टॉपिक पे कि इसका अब आते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। इसके ट्रीटमेंट में खास तौर पे आपको ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन चलती है। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब होता है जो आपका एयरवे होता है, जो आपका ब्रोंकाइटिस होता है, उसको डायलेटर मतलब बढ़ाने वाली दवाएं चलती है, ब्रोंकोडायलेटर चलती है, जिसकी वजह से उसका डायमीटर बढ़ जाता है और वो सांस आराम से ऑक्सीजन अंदर जाती है और आप आराम से ऑक्सीजन उसको ले सकते हो। ये आपका ब्रोंकोडायलेटर है। इसके अलावा कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलती है, ठीक है, और कई और दवाएं चलती हैं। इन्फेक्शन निकलता है फिर एंटीबायोटिक्स भी चलती हैं। अगर मान लिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर तक तो ठीक था, और इन सब से स्प्रे भी चलता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे है ये सब, और भी हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर स्प्रे है, नसल स्प्रे या फिर आपका इनहेलर से दिया जाने वाला स्प्रे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट इससे भी ज्यादा हालत में बहुत ज्यादा, तब आपको ऑक्सीजन पर लेना पड़ सकता है। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने पर आपको फिर बाहर से सपोर्टिव सिस्टम लेना पड़ सकता है, बाईपैप लेना पड़ सकता है, वेंटिलेटर तक भी जाना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से भाई आपको अपना समझना है, समझने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और आपको कब करना है, क्या करना है। दूसरा सबसे जरूरी और अहम चीज मैं फिर कहूंगा, अगर आपको सीओपीडी हो रहा है तो सबसे पहले ये पता लगाएं कि आपको किस वजह से हो रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको जल्द से जल्द स्मोकिंग छोड़ना है। मेरे भाइयों, मैं फिर कहूंगा कि आज स्मोकिंग बहुत ही खराब चीज है, स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए, तो स्मोकिंग आप जल्द से जल्द छोड़ दें। और सीओपीडी के लिए आपको बैलेंसिंग डाइट लेनी है, एलर्जी ना हो इसके लिए आपको प्रॉपर आपको उसका इलाज कराना है, डॉक्टर से मिलना है। लंग्स में अगर कोई और बीमारी हो रही है, जैसे निमोनिया हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसका आपको इलाज करना है। फिलहाल मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप किसी भी तरह से इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप नजरअंदाज नहीं करेंगे तो आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर्स के कहे अनुसार ही आपको काम करना है, आपको मेडिसिन लेनी है। डॉक्टर्स आपको एडमिट करते हैं तो आपको एडमिट करना है। फिलहाल इन सब से ज्यादा मैंने कॉमनली बोला कि क्या दिखाई पड़ता है हमें, तो सबसे पहले यही दिखाई पड़ता है कि ये सब जो होता है वो स्मोकिंग
या स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से होता है। सबसे पहले आप इसे बंद करें। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरा साथ देने के लिए फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू ऑल। एंड हमारी जर्नी बहुत जल्दी ही 20,000 लोगों की पूरी होने वाली है। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उनको फिर से कहूँगा, लव यू ऑल। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल किसी और बात पे, किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्ते, बाय।